जी हाँ, हर रोज डेली एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें होते हैं 25 क्वेश्चंस और जो नींव रखते हैं, एक मजबूत नींव रखते हैं आपके यूपी लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एग्जाम हो आपका जेल वार्डन का, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी टेट या फिर कोई भी अदर एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी भी। सो डेली सुबह करें एक छोटी सी प्रैक्टिस अपने लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता, और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को चरण काल की संज्ञा किसने दी? देखिए, आदिकाल को चरण काल कहकर बुलाया गया, पर इनमें से किसने बुलाया? रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ग्रेसन्स ने? ये बुलाया नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, बहुत अच्छे से याद कर लेना इस चीज को, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है, आई प्रत्यय कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? फिर से प्रत्यय आ गया। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो लिखाई, देखो आई, बड़ा आ आई, लड़ाई, बड़ा आ ई, दिख रहा है ना, बड़ा आ और ई, चढ़ाई दिख रहा, तो बचा कौन सा? चलनी। चलनी में बड़ा ई तो है पर बड़ा आ नहीं दिख रहा हमें, तो यहां से पता चलता है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है, घनश्याम का अर्थ है काला बादल, इसका दूसरा अर्थ क्या है? देखिए, घनश्याम का मतलब काला बादल, पर इसका एक और अर्थ है विष्णु, घने बादल, घने बाल या कृष्ण। तो इसका अर्थ है एक और कृष्ण। घनश्याम हम किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए कि इसके अंदर कौन सा काल का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था दिखाता है, जाता है, आता है, ये प्रकार कौन सा होता है? सामान्य। कौन सा? सामान्य वर्तमान, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है कि नई राह दिखाता है मतलब अभी भी दिखाता है। बात समझ रहे हैं ना? इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इंग्लिश का सहारा लूंगा, हैबिचुअल एक्शन आते हैं, डेली रूटीन की चीजें आती हैं, जो हम दिनचर्या जो होती है उसकी चीजें। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमें जो बचपन में याद कराया गया, क्या याद कराया गया? स्कूल जाता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे ती आदि आते हैं, ये एक रटने के पर्पज से अच्छा है, पर दूसरी तरफ देखो तो स्कूल जाना हमारे डेली रूटीन का काम है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ। तो ये क्या है? कुछ डेली रूटीन के काम हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ नेसेसरी चीजें हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। तो वो किस में आता है? हमारा सामान्य वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। असह्य स्थिति को भी सह लेना, कठिन काम करना। जी हाँ, असह्य स्थिति को भी सह लेना मतलब ऐसी स्थिति को भी सहन कर जाना जो सहन करने योग्य नहीं थी, मतलब जहर का घूंट पी लिया। जैसे आज के समय में हम बात बात पर जहर का घूंट पी लेते हैं, पता नहीं। चलिए अगला है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अमृता प्रीतम, देखिए नाम से पता चल रहा होगा कि किसकी हैं अमृता प्रीतम? पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं, देखने से पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लिखा है, राम मीमांसा के लेखक कौन हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राम मीमांसा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र शर्मा, सचिनानंद अज्ञे या फिर निराला? तो इसके हैं रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, कनक कनकते सो गुनी, मात कथा अधिकाए, उन्हीं खाए बैरात नर, यही पाए बैराए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर आपका उपमा?
तो मैं बता दूं इसके अंदर है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, द्रविड़ की है, चीनी तिब्बती की है या फिर आष्ट्रिक है। वैसे तो ये चारों ही भाषा हैं पर यह है हमारी भारोपीय परिवार की भाषा। सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? हिंदी है। देखिए डेली सुबह अपने लिए एक छोटा सा ये काम करना फिक्स कर लें कि एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ और बताता रहूँगा। हिंदी के दम पर ही पेपर पास होगा जो भी आगामी परीक्षाएं हैं आपकी, ठीक है ना, क्योंकि यूपी लेवल का कोई भी पेपर बिना हिंदी के नहीं निकलता। और आप इसमें लमसम हैं, लमसम का मतलब है एवरेज है, अभी भी क्या है सिर्फ एवरेज स्टूडेंट है हिंदी में, तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो जाएगा। अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी आप एवरेज रह गए तो भी परफेक्ट केस में बन रहे हैं, है ना। तो ये सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 25 में से एटलीस्ट 23 प्लस नंबर आए, तो 23 आए, 24 आए या फिर 25 आए। और इसके अंदर ये ऐसा करना पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात है पॉसिबल है इसके अंदर। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो इतना मैं जोर करता भी नहीं, ठीक है। जो चीज़ पॉसिबल है उसे करें, बहुत ही अच्छा साधन बन जाता है हिंदी उस वक्त जब परीक्षा में बैठे हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। मृत्युंजय संधि विच्छेद करना है इसका, तो कौन सा होगा इसका संधि विच्छेद? अब देखो बहुत ही आसान है पहचानना, ठीक है। पहली बात देखो यहाँ अंकी बिंदी लग रही है, तो अंकी बिंदी किसकी बनती है? मैं व्यंजन की। तो देखो इसके अंदर मैं व्यंजन नहीं है, इसके अंदर भी मैं व्यंजन नहीं है सब। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो है, यहाँ पूरा माँ है, मैं है, ये वाला मैं व्यंजन वाला कौन सा? ये वाला है ना, शुद्ध व्यंजन तो ये है ना, तो ये वाला मैं ढूंढना है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचे ऑप्शन 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तो मृत्यु ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ तो मृत्यु ही गलत लिखा हुआ है, ये भी बाहर होता। तो इस तरह से आप काम चलाएंगे। देखिए कितने आराम से आपने लगा दिया मृत्यु, मुझे बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है अगले क्वेश्चन में आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नयन, नयन का संधि विच्छेद कीजिए। नय प्लस अन, ने प्लस यन, ने प्लस अन या नय प्लस अन। बहुत ही अच्छा। तो देखिए ये कौन सी संधि से है, पहले आपको पता होना चाहिए। ये आपका अयादी संधि से संबंधित है। किससे? अयादी संधि से। और अयादी संधि के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे नियम हमने सीखे थे। और ये किससे है? ने प्लस अन। तो क्या बनेगा? नयन, मतलब कि ए प्लस ए, किसकी आवाज देंगे? ए की। तो नयन, अयन की आवाज आ रही है। ये था नियम इसका जो हमने सीखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्या कह रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कविता, उपन्यास या कहानी? इसका सही आंसर है आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी आलोचना के लिए ज़्यादा फेमस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। लिखा है शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अलका सरावगी या फिर बाण भट्ट? इसका सही आंसर होगा अलका सरावगी। अब देखिए आप लोगों को शायद ही इसका आंसर पता हो, पर आने वाले समय में ये क्वेश्चन दोबारा नहीं छूटना चाहिए। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में भी अभी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन हमारे रिपीट होने भी शुरू नहीं हुए हैं अभी तक। आप समझ सकते हैं कितना ब्रॉड एरिया है, काफ़ी बड़ा है। तो जब तक क्वेश्चन रिपीट वाली नौबत नहीं आ जाती है तब तक आप प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए, ये आपको मजबूती देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जहाँ लिखा है आपके लिए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। इनमें से कोई एक अनुक्रम सही है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। असल में सबसे पहले क्या होता है इन सब में से? सबसे पहले होनी चाहिए ध्वनि। कौन से ऑप्शन में? इसमें। तो देखते लगा दो, पूरा तो चेक भी नहीं करना। आपने सीखा है ना वर्णमाला में, ये वर्णमाला के थ्रू ही क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले क्या होती है? कोई ध्वनि होगी, है ना। उस ध्वनि से शब्द बनेगा। शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो पद बन जाएगा, और जब पद बहुत सारे पद मिल जाएंगे तो वाक्य बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो देखेंगे ध्वनि, शब्द, पद और
वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये कह रहा है आपसे। लिखा है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि, भरतदत्त, विश्वनाथ या भामा? ये थे भरत मुनि। भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की कर्मधारय, दिग्गु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास? क्योंकि बीच में डैश आ रहा है तो बड़े आराम से आप द्वंद्व समास का सहारा ले सकते हैं। धक्का मुक्की बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे आज के, मज़ा जरूर आएगा। लिखा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये होना चाहिए, टाइम ले लेना वीडियो पॉज करके। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या बरवे? अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं। आपको छंद गिनने के लिए इनकी मात्राएं गिननी पड़ेंगी, और अगर आपको मात्राएं याद नहीं है तो छंद नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ। आंसर है बरवे। और अब आपका काम है घर से थोड़ा सा जाके देखें कि बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं और फिर इसकी मात्राएं गिने। देखिए प्रैक्टिस इसे ही कहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख ली और प्रैक्टिस हो गई आपकी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता भैया। प्रैक्टिस करने के लिए बी प्रैक्टिकल। प्रश्न नहीं आता था, चैप्टर खोलिए, पढ़िए और एटलीस्ट इन चारों के बारे में तो पढ़ ही लीजिए। सही तरीका ये भी है, थोड़ा कम समय लगेगा। इन चारों ऑप्शन जो दिए हैं इनके बारे में पढ़ें और फिर इसके मात्राएं गिने। तरीका यही होता है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस को ऐसे देख रहे हैं, जैसे वीडियो चलो हो गया फाइन ओके, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जानता हूँ ये हर एक बच्चा नहीं करेगा, लेकिन जो करेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फायदे में रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो क्या बोलते हैं? राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। और संयुक्त वाक्य में जो दो सरल वाक्य मिले होते हैं वो किसी शब्द और, तथा आदि से मिले हुए होते हैं, मतलब जो उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और लिखा है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है। अराग, वैराग्य, वीतराग या फिर विराग? तो सही आंसर है विराग। अनुराग विराग, अनुराग विराग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और अच्छा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, नहीं। मोहन से अब सहा नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती है, जी हाँ, हिमालय से गंगा निकलती है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। गंगा क्या हो गई? हिमालय से अलग हो गई, बहती जा रही है, बहती जा रही है, यानी अलग होती जा रही है। तो कौन सा अपादान कारक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो सर हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, प्रत्यय या क्रिया के आधार पर, इन चारों में से किसी एक से होता है। और सही आंसर है आपका संज्ञा के आधार पर। संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, जेंडर निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प या मृत्यु? बहुत ही आसान है, वीडियो पॉज करके आंसर लगा के देख सकते हैं, पर फिलहाल आंसर है मृत्यु। मृत्यु हो गई, गई का मतलब स्त्रीलिंग। कितना आसान है पहचानना, तुरंत वाक्य बनाएं। अगला है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। कोकिल विद्यापति की पदावली, पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो प्यारे बच्चों ये मैथिली में है। कौन सी में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आलस्य का विशेषण क्या है? अलस, आलसीपन या फिर आलसी? तो सही आंसर होगा आलसी। देखिए हाँ क्वेश्चन रिपीटेड हुए आज 2-3, काफ़ी अच्छा लगेगा जब रिपीटेड क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, तब आपको याद होना शुरू हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यही आज का आपकी आखिरी क्वेश्चन है। तो आज के ये थे 25 क्वेश्चन जो आपने किए। आई होप सो आपको इसमें बहुत मजा आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से सेम क्वेश्चनों के साथ, मतलब 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आराम से इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।